नौकरी बदलते समय क्या आपने अपने पीएफ का आपस में मर्ज किया है? बहुत सारे लोग ये नहीं करते और उसके कारण से उनको बहुत सारा नुकसान होना पड़ता है। तो आगे से याद रखिएगा कि जब भी कभी आप अपनी जॉब चेंज करें और आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो आप इंश्योर करें कि वो आपस में मर्ज हो जाए, क्योंकि आपका अलग अलग पीएफ अकाउंट नहीं हो सकते। देखिए, जब हम नौकरी चेंज करते हैं तो बहुत सारी चेंज करते हैं। कई बार मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, ईमेल आईडी तक चेंज हो जाती है, और मेन चीज़ तो होती है कि हमने अपनी पुरानी कंपनी चेंज कर दी। लेकिन आपका जो पुराना पीएफ अकाउंट है, जो शायद पिछले 4-5 साल से चल रहा था, एक्टिव है, लेकिन अब आगे आपने नया पीएफ अकाउंट आपकी नई कंपनी में खुल गया। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि जो पुराने में आपका पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि उसमें तो गवर्नमेंट आपको ब्याज देती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुराने अकाउंट में मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक आपका जो पीएफ अकाउंट है वो वहाँ पर रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन उसके बाद अगर आपका पीएफ अकाउंट जो है वहाँ पर नहीं रहेगा, तो वो आपस में नए अकाउंट में मर्ज नहीं करा, तो वो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल, जिसे आप कहें ना, निष्क्रिय हो जाता है और वहाँ पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आपको नॉलेज के लिए बता दें, इंडिया में 7 करोड़ से ज़्यादा ऐसे पीएफ अकाउंट हैं जो बिल्कुल ही निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1,20,000 करोड़ पड़ा हुआ है जो कोई लोग क्लेम ही नहीं कर रहे। तो आपका अगर भी पैसा पुराना कहीं पर है, तो आप इमीडिएटली अपने पुराने जितने भी पीएफ अकाउंट है उन सबको मर्ज कराइए, क्योंकि अगर पीएफ अकाउंट मर्ज नहीं होंगे तो ना आप अपना पैसा कहीं निकाल सकते हैं ज़रूरत के वक्त, ना कहीं उस पर आपको ब्याज मिलता है। मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर आपको ये कराना होता है, और अगर आप नहीं कराते तो आपका ये अकाउंट जो है वो डेड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पुराना कर लिया तो पुराना सारा पैसा भी आप में नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और आपको उस पर जो कॉन्टिन्यूस ब्याज है वो भी मिलता रहेगा। क्योंकि पीएफ रूल्स के अकॉर्डिंगली अब आज की डेट में आपका सिर्फ एक ही यूएएन नंबर हो सकता है, यानी कि आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो एक ही हो सकता है, और आपके पूरे कैरियर में वो आपका एक ही नंबर अब रहेगा। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप उनकी वेबसाइट में जाके जो भी आपका मोबाइल नंबर उसमें अटैच है उसके साथ में नया यूएएन नंबर के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, आपको ओल्ड पासबुक नहीं मिलेगी, पुराना आपको डाटा नहीं मिलेगा, और कई बार लोग मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं तो आपको ओटीपी भी नहीं आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है। इसीलिए जब भी आप नौकरी चेंज करते हैं तो इमीडिएटली अपने पीएफ को मर्ज करिए, उनको इकट्ठा कर दीजिए। कई बार आपका जो पुराना अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, वो भी चेंज हो जाता है, तो आप अगर पीएफ मर्ज नहीं करेंगे तो आपका ब्याज रुक सकता है, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। केवाईसी अपना जमा कराइए और इमीडिएटली उस चीज़ को कराइए। देखिए, नौकरी आप बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपके कैरियर की ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आप पीएफ मर्ज करा लेंगे तो ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। और पीएफ आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो 12% बेसिक सैलरी का आपकी तरफ से कटता है, और उतना ही आपका एम्प्लॉयर आपका उसमें डालता है, और ये आपका एक सुरक्षित भविष्य रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत हेल्पफुल आपका आएगा। तो आप जब भी जॉब चेंज करें तो आप अपना पीएफ को हमेशा मर्ज करिए, सो दैट इन फ्यूचर में वो कभी भी इनएक्टिव ना हो। थैंक यू वेरी मच।